हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, वो करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। सो गाइस, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, एंड प्लस मैं उनका नेक्स्ट मूव भी देखूंगी कि क्या वो एक्शन ले सकते हैं आप लोगों की तरफ। ये पर्सन कोई भी हो सकता है जो आपके माइंड में है, जिनके साथ आपका इस टाइम चाहे जैसा भी सिचुएशन चल रहा है और आप जानना चाहते हो उनकी फीलिंग्स का अपने लिए, उनके लिए आप इस रीडिंग को देखेंगे। चाहे ये पर्सन आपका हस्बैंड है, वाइफ है, फियोंसी है, कोई लवर है, कोई सिचुएशनशिप है, इट कुड बी एनी वन और एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। सो रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, बट आपने इसको जनरल रीडिंग की तरह देखना है, ठीक है ना। कोई चीज़ अपने ज़्यादा अपने ऊपर पर्सनल फिक्स नहीं करनी, बिकॉज ये एक जनरल एनर्जी है। सो दैट्स वाई। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें। एंड अगर आप पर्सनल बुकिंग्स लेना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है वो डिटेल्स मेंशन की गई हैं। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी, देन आई विल यूज़ टैरो। ओके ओके, देयर इज़ अ लॉट। वी हैव मूविंग ऑन, we have ancient, we have forcer, we have love triangle. Definitely there is a third party situation, guys. Yes. आई थिंक ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान ने ना थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया आप लोगों के दरमियान, या इस इंसान के मल्टीपल लवर हो सकते हैं, या बट बिकॉज यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, इस इंसान के पास चॉइसेस थी जिसकी वजह से शायद इस इंसान ने किसी और को चूज़ कर लिया, और उसी रीज़न की वजह से दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक कि इसने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा, ठीक है, और किसी और थर्ड पार्टी को चूज़ किया, और इस इंसान ने ख़ुद जो है आप लोगों से मूव ऑन किया। बट राइट नाउ ऐसे लग रहा है कि ये इंसान किसी ना किसी तरह से अब आपको चाहते हैं, बिकॉज उनको पता है कि आपकी तरफ से कुछ भी बुरा नहीं हुआ, आपने किसी भी तरह की कोई शिट नहीं की, इस इंसान ने खुद शिट की है। बट उनको इस टाइम फील हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है। ये इंसान हो सकता है अभी भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं। दिस पर्सन कुड बी अ बिल्डर। बड़ी मैस्कुलिनसी इस पर्सन की मुझे एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा जिम फ्रीक है, जिम इंस्ट्रक्टर हो सकता है, जिम ट्रेनर हो सकता है, बट इस इंसान की ऐसा लग रहा है बॉडी काफ़ी है, लाइक काफ़ी मैस्कुलिन बॉडी है। मेल की बात हो रही है, फीमेल्स की नहीं हो रही, ठीक है ना। बट फीमेल भी है तो हो सकता है, जिम लवर हो सकती हैं, बट मैस्कुलिन एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये इंसान आपके पास आना चाह रहे हैं, और चीज़ों को डेफिनेटली वो चाहते हैं अब दोबारा से आपके साथ सब सिचुएशन को ठीक करना, और उस चीज़ों को शायद कहीं ना कहीं इंसान फोर्स भी करना चाहते हैं। और आई थिंक ये थर्ड पार्टी जिसको इस इंसान ने आपको छोड़ के चूज़ किया था, वहाँ पे भी चीज़ें एंड अप हो चुकी हैं, एंड दैट्स वाई ये इंसान चाह रहा है कि वहाँ पे ख़त्म हो गया है, यहाँ पे चीज़ें एंड हो गई हैं, अब वापस आपके पास आया जाए। बट दिस पर्सन ऑल्सो फील कि शायद आप मूव ऑन हो गए हो अब इनसे, और आप अपनी लाइफ के एक नेक्स्ट फेज़ पे निकल चुके हो। इस पर्सन को थैंक यू बोलोगे अब आप, अगर ये आने की कोशिश भी करते हैं या फोर्स करने की कोशिश भी करते हैं आप लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ों को ठीक करने की, तो आप आगे बढ़ चुके हो। वी हैव लुकिंग अप। डेफिनेटली ये इंसान आप पे नज़र रखे हुए है, या फिर किसी ना किसी तरह से ये इंसान सोशल मीडिया पे आप लोगों को रिसर्च कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, बिकॉज स्टिल कहीं ना कहीं ये इंसान अभी भी आप लोगों को तलाश कर रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। वी हैव सक्रेसिटी सटैक्टिस, या ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है चाल चलना चाहते हैं आप लोगों को दोबारा से अपनी तरफ लेकर आने के लिए, या फिर दोबारा से किसी ना किसी तरह से आपके साथ इस रिश्ते में इन्वॉल्व होने के लिए। वी हैव क्रीपिंग, यस, इसने डेफिनेटली गाइस कुछ ना कुछ क्रीप तो किया इस इंसान ने, जिसकी वजह से ये इंसान अब छुप के आपको देख रहा है, आपको स्पाई कर रहे हैं, आप पे नज़र है इस इंसान की हर लम्हा हर घड़ी। इस इंसान ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रीप किया है, मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। यस, ऐसा लग रहा है स्लो स्लो कहीं ना कहीं ये इंसान कुछ ना कुछ तो गाइज कुछ ना कुछ चालें तो चल रहा है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है इस इंसान की साइड से जो ये अब आगे बढ़ के करेंगे। बट वी हैव प्लेइंग आउट, बट दिस पर्सन ऑल्सो फील्स कि अब आपने इस इंसान को इस सारे खेल से, इस सारी गेम से बाहर कर दिया है, और आप किसी भी गेम का पार्ट अब नहीं बनना चाहते।
क्योंकि आपने जो होना था हो चुका, आपने ख़त्म कर दिया उस चीज़ को। वी हैव बोथ स्टडी, बट दिस पर्सन रियली वांट्स कि अब आपके साथ एक दोबारा से एक स्टेबल कनेक्शन बनाया जाए। हो सकता है ये इंसान काफ़ी रिच हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेल्थी हो सकते हैं, ये इंसान अपनी लाइफ में बिजनेसमैन है, बिजनेस ओनर हो सकता है, कोई ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है, CEO हो सकता है, लेकिन ये इंसान जो भी है काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन है। बट इनको लगता है कि अब इनकी कोई भी टैक्टिस, कोई भी इस पर्सन की स्ट्रेटजी वर्क नहीं करने वाली, बिकॉज इसने जो भी आपके साथ इन्वेस्टमेंट करनी थी एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद चीज़ें ऑब्वियसली जब थर्ड पार्टी आ गई है, लव ट्रायंगल बन गया है, ठीक है, एक इंसान एक टाइम में 2 लोगों में इन्वॉल्व है, तो वो आगे रिश्ता जब ख़त्म हो गया है पिछला, तो वो दोबारा कैसे उस चीज़ को चला सकता है। तो ये इंसान फील कर रहा है आपकी साइड से ये सारी सिचुएशन है, लाइक आप इस पर्सन की आप शिट को ही बर्दाश्त नहीं करने वाले। और अगर ये कोई टैक्टिस चला भी रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग कर भी रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चाल ये पर्सन चल भी रहा है ना, तो आई थिंक आप लोगों को कोई परवाह नहीं है। यू गाइज डोंट इवन गिव अ डैम इस इंसान की इन सारी शिट्स पे। लेकिन इस इंसान की नज़र है, ये आपके किसी ना किसी तरह से आपकी तरफ से ना किसी रिएक्शन का वेट कर रहे हैं। यस हो सकता है किसी ना किसी तरह से आपको भी पता है कि ये इंसान कुछ आपको फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं ताकि जो है ना आपकी तरफ से कुछ रिएक्शन आए, या आप किसी ना किसी तरह से कुछ थोड़ा सा तो चीज़ों को अपनी तरफ से कुछ रिएक्ट करो। बट आई थिंक दिस पर्सन फील्स के आपने इस पर्सन को गेम से बाहर कर दिया और आप इस पर्सन की सारी गेम और सारी प्लानिंग से बाहर हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इंसान आपको सर्च कर रहे हैं, इस पर्सन की नज़र ही आप पे है गाइस। छुपके छुपके से इस इंसान की ऐसा लग रहा है इस इंसान दिस पर्सन हैव अ वेरी शार्प आइज़, अब बहुत क्लेवर है ये इंसान, और आप पे नज़र बहुत स्ट्रॉन्ग है इस इंसान की। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है कि इंसान आपका खुद का कोई बॉस भी हो सकता है। मुझे एरिस स्टार साइन की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, बट इनको लगता है आप मूव ऑन कर गए हो, इसी वजह से भी ये इंसान की नज़र आप पे है। वी हैव अनबॉदर्ड, यस आपको कोई चीज़ बॉदर नहीं कर रही है, फील कर रहे हैं। हो सकता है ये बहुत कुछ कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा। वी हैव सेम शिट डिफरेंट वे। या यू गाइज डेफिनेटली ऐसे लग रहा है इस पर्सन को फील होता है कि आपकी नज़र में ना ये इंसान कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ नई नई शिट्स ही करेंगे, नई नई प्लानिंग ही करेंगे, ये इंसान में चेंजिंग कोई नहीं आने वाली। ये पर्सन को पता है कि आप इनके बारे में ऐसा सब कुछ सोचते हो, क्योंकि ये विद द ईगो की एनर्जी है यहाँ पे, इस इंसान की ईगो बीच में आ रही है। येस एंड वी हैव स्टॉकर, ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र है, वेस्टिंग टाइम। दिस पर्सन फील्स के अब आपको लगता है कि इस इंसान के साथ टाइम जो है ना आपका बहुत वेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, और फर्दर आप बिल्कुल भी अपना टाइम इस इंसान पे वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हो सकता है आपको फील हो रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। दैट्स वाई इस इंसान को अपने ऊपर बड़ा एक आप कह लो कि मान है कि मैं पता नहीं क्या हूँ, जिसकी वजह से मेरे कोई भी अफेयर्स हो सकते हैं, या कोई भी इंसान मुझे इजीली पसंद कर सकता है, या मेरे लव अफेयर्स इजीली हो सकते हैं। इंसान को पता है आपके ऊपर इसका ना ये इम्पैक्ट है। सो इनको फील हो रहा है कि आप इनके साथ अब दोबारा से टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। आपकी नज़र में इस इंसान के अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ दोबारा से आपको डिस्टर्ब करने के लिए इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। आपको कोई चीज़ बॉदर नहीं कर रही, और ना ही आप दोबारा से इनके साथ अपनी किसी भी तरह से इन्वॉल्वमेंट रखना चाहते हो। बट स्टिल दिस पर्सन इज़ टॉकिंग यू, दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड टुवर्ड्स यू, एंड ये इंसान आपको स्टिल वॉच कर रहे हैं, क्योंकि इस इंसान की नज़र ही आप पे है। ये कहीं ना कुछ क्रीपी थिंग्स कर रहे हैं आप लोगों को दोबारा से अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाने की। बट ये इंसान स्टिल आपकी तरफ ऑब्सेस्ड है, बट इनको लगता है आप उनके साथ अब टाइम फर्दर वेस्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज उस इंसान ने आपको हर्ट किया है, इसने रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया है, और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ईगो इस इंसान की साइड से आई है। बिकॉज मुझे लग रहा है इस इंसान की मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। या तो इनको लगता है आप जो होना फील कर रहे हो कि ये इंसान कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, तो इससे बात करना, इस इंसान के साथ किसी भी तरह का कनेक्शन रखना, ये सिर्फ अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट करने वाली बात है, और आप फर्दर अपनी लाइफ को इस पर्सन पे स्टक नहीं करना चाहते। बट ये इंसान स्टक हो चुके हैं आप पे। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। या डेफिनेटली दिस पर्सन रियली गाइस कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। इस इंसान फील कर रहा है कि अभी भी आप पे गिव अप नहीं करना चाहते, ये स्टिल कुछ ना कुछ कोशिश करना चाहते हैं आप लोगों से रिश्ता रखने की। या वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट गाइस। यस विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान अभी भी कहीं ना कहीं दोबारा से आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं अभी भी, बिकॉज यहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ बर्ड्स। सो दिस पर्सन रियली वांट टू कम्युनिकेट विद यू, ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और हो सकता है कम्युनिकेशन करने की इन्होंने बहुत बार कोशिश की है, बट आपकी तरफ से इस इंसान को कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिला। बट स्टिल ये
उस बारे में जो है ना प्लानिंग चलती जा रही है इस इंसान की. वी हैव द मैजिशियन. या दिस पर्सन इज़ अ वेरी ट्रिक्स्टर एंड वेरी क्लेवर पर्सन बाय द वे. तो विद द मैजिशियन ये इंसान बहुत चालाक है, बहुत तेज़ है. तो कुछ ना कुछ ये इंसान दोबारा से ऐसा एक्शन या कुछ ना कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं. कुछ ना कुछ ऐसे स्किलफुल आइडिया सोच रहे हैं कि किस तरह से ये इंसान विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ दोबारा से कम्युनिकेशन करके आपके साथ रिलेशनशिप दोबारा बना सकते हैं. यस, बट ऑल्सो कहीं ना कहीं इस इंसान को ये भी फील होता है कि आप गिव अप कर चुके हो. आपको पता है आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है इस इंसान पे, बिकॉज आप मूव ऑन कर गए हो. यस, आपकी लाइफ का एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, आप आगे बढ़ चुके हो. एंड वी हैव इट द हाई प्रिस्टेस. दिस पर्सन फील्स यू गाइज आर वेरी मिस्टीरियस. आप इस टाइम इस पर्सन को टोटली मिस्ट्री दिख रहे हो. इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा जो है ना एक छुपे रुस्तम हो गए हो. मतलब लाइक आपकी साइड से कोई इमोशंस का या क्या आप फील करते हो इनको कोई आइडिया नहीं है. बट हाँ, ये फील ये ज़रूर करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो. आप बहुत ज़्यादा आप में विस्डम आ चुकी है. आप बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज है हर चीज़ की. आपको समझ आ चुकी है कि कौन सा इंसान कैसा है, किसको कैसे डील करना है. ये फील कर रहे हैं इस चीज़ को. लेकिन स्टिल विद द मैजिशियन ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक्स यूज़ करने के बारे में प्लान कर रहे हैं. और मुझे लग रहा है एक्शन भी इंसान आने वाले टाइम में कोई ना कोई लेगा. क्योंकि विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स इनको दोबारा जो भी ये प्लान कर रहे हैं उसमें इस इंसान को विक्ट्री चाहिए. वो चाहते हैं उसमें, क्योंकि ये इंसान ना ऐसा है सक्सेस लवर है. एंड ऑल्सो इस इंसान को ना फेलियर बिल्कुल भी पसंद नहीं है. कि लाइक कि पर्सन ऐसे हैं ये जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो कि जो भी इनके माइंड में चल रहा है या जो भी ये चाहते हैं ना, इनको फेलियर उस चीज़ में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है. वो हर हाल में जीतना चाहते हैं, चाहे वो बुरे से बुरा ही क्यों ना कोई टैक्टिस चला लें या ट्रिक कोई बुरी सी बुरी ही चीप ही क्यों ना यूज़ कर लें. वो चाहते हैं उनको सक्सेस मिले उस चीज़ में. दिस इज़ द टाइप ऑफ पर्सन. यस, नंबर 1, नंबर 2, 111 इंपॉर्टेंट हो सकता है. नंबर 9, 6 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट. 21, 29, 26 कुछ लोगों की मुझे एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रही है. पाइसिस, जेमिनाई, विर्गो, एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. एंड देन वी हैव इट्स 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. यार ये टोटली आपका ब्रेकअप हो चुका है इस इंसान से. एंड दिस पर्सन फील्स कि आप लोगों की तरफ से इस इंसान को जो आपको जो इस इंसान ने धोखा दिया ना, या जिस वजह से भी इस इंसान ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया या आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया, आपको पेन दी या आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, अब दोबारा आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. दैट्स वाई आप टोटली हिडन हो चुके हो. टोटली आपने अपने आप को क्लोज कर लिया. आप बहुत ज़्यादा अपने आप को आपने कंपोज कर लिया. ये फील कर रहे हैं कि आपने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपोज कर लिया. आप बिल्कुल भी ओपन अप नहीं होते. आप बिल्कुल भी ये इस पर्सन को शो नहीं करवाते कि आप इस इंसान को लेकर क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, क्योंकि आपको इस पर्सन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है. ये पर्सन फील कर रहे हैं कि आप दोबारा से आप कभी भी इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ ऑलरेडी जो ब्रेकअप किया है, एंडिंग की है, चाहे वो किसी भी रीज़न की वजह से किया, थर्ड पार्टी आ गई थी या कोई भी रीज़न थी, इस इंसान की ईगो थी. बट अभी आप इस पर्सन पर बिलीव नहीं करने वाले. विद द डेविल इस इंसान को आपकी एडिक्शन हो रही है. येस, ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हो रहे हैं आपकी तरफ. इनको बहुत ज़्यादा गाइज आप लोगों की एडिक्शन हो रही है. इंसान आपके बिना नहीं रह पा रहे, अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे. विद द फूल कुछ ना कुछ ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं आप लोगों की तरफ. बिकॉज ऐसे लग रहा है ये इंसान जो है ना आपको मैनिपुलेट पास्ट में भी करते रहे हैं, बट कहीं ना कहीं स्टिल अभी भी ये इंसान मैनिपुलेट करना चाहते हैं. बट आई थिंक इनकी मैनिपुलेशन आप पे बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही. विद द डेविल एंड विद द मैजिशियन ये इंसान आपको ऐसे लग दिस पर्सन कुड बी अ वेरी ड्यूल पर्सन. पर्सनैलिटी इस पर्सन की ड्यूल है. जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, और जैसे हैं वो वैसे दिखाते नहीं. दिस इज़ द टाइप ऑफ पर्सन. कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है. इस इंसान की जो रियलिटी है वो इंसान ऐसा लगता है हाइट करता है आपके साथ. हो सकता है इनका बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एब्यूजिव कनेक्शन रहा है पास्ट में, बट स्टिल अभी भी ये इंसान जो है ना अपने आप को चेंज नहीं कर रहे. बस एक है ना जीतना, ईगो मेरी बस जीत जाए, कुछ ऐसा पर्सन ये मुझे दिख रहा है. स्पेशली मुझे यहाँ पे ये पर्सन मेल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है. या हो सकता है मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, चाहे ये पर्सन फीमेल भी है तो ये भी एनर्जी हो सकती है. बट मोस्टली आई डोंट नो, मुझे चैनलाइज ये हो रहा है कि ये इंसान अगर मेल है ना तो ये सारी शिट्स इस इंसान ने की हैं आपके साथ. बट विद द फूल ये इंसान इतना टेम्परेड है, इतना ज़्यादा अपने नफ्स को नहीं ये इंसान कंट्रोल कर पा रहे. इतने ज़्यादा आप लोगों को एडिक्शन इनकी इन पर्सन को आपकी एडिक्शन हो रही है. और येस इस पर्सन के मुझे लग रहा है काफ़ी अफेयर्स पास्ट के रहे हैं. बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ तो इस इंसान को बहुत ये पर्सन बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, या फिर इस इंसान को बहुत ज़्यादा ना ये अच्छा लगता है कि इस इंसान के चाहने वाले इस पर्सन के आसपास जो हैं वो घूमते रहें. या एक होता है इंसान जैसे लाइक उसको पसंद है कि जैसे सारे लोग उसको चाहें, तो ऐसा इंसान ये दिख रहा है. लाइक खुद नहीं इस इंसान ने किसी के साथ लॉयल रहना या सीरियस रहना, बट सारे इस इंसान के पीछे हों, इसको टेंशन दे. दिस इज़ द टाइप ऑफ पर्सन. बेसिकली ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से, चाहे ये इंसान किसी भी हाई पोजीशन पे क्यों ना हो, बट इस इंसान को कुछ ना कुछ मेंटल इश्यूज़ हैं. यस,
दिस पर्सन कुड बी आर टोटली क्रेजी और साइको पर्सन फॉर सम ऑफ यू। सबकी बात नहीं हो रही बट कुछ लोगों की साइड से मुझे एनर्जी दिख रही है। इस इंसान के अंदर एंगर इश्यूज़ हैं, एग्रेसिव इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा। जब इसकी बात नहीं मानी जा रही इस पर्सन की, या जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, इस इंसान को बहुत गुस्सा आता है उस चीज़ पे और एब्यूज़िव भी हो जाते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट आपका कनेक्शन इनके साथ बहुत टॉक्सिक रहा है, मुझे यहाँ पे चैनलाइज हो रही हैं चीज़ें, उस वजह से शायद एंड अप हुई है। बिकॉज ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि पर्सन जो भी है ना, ये अपनी गलती नहीं एडमिट करने वाले, और हो सकता है उन्होंने कभी की भी ना हो। ईगो नहीं करने देती ना, ईगो बीच में आ जाती है, सो कॉल्ड, सो दैट्स वाई। बट ये इंसान विद द फूल कुछ ना कुछ चीज़ों को आपके साथ स्टार्ट करने के लिए भी रिस्क लेना चाहते हैं। बट टेम्पटेड है ये इंसान, आप इस पर्सन पे इजीली बिलीव नहीं कर सकते। और इनको पता है कि इन्होंने ख़त्म किया है आपके साथ, आपका बड़ी बुरी तरीके से आपको हर्ट किया है, पेन दिया आपको, तो आप काफ़ी ज़्यादा पेन से गुजरे हो। आप दोबारा इनके साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। एक्वेरियस की एनर्जी है, जेमिनी लिब्रा भी है, एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड नंबर 10 1 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 15 एंड 6 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 6 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव द हैंगमैन, वी हैव 6 ऑफ कप्स। यस, दिस पर्सन इज़ लाइक गाइस कि इनको पता है कि अगर इनको आपके साथ रीयूनियन करनी है ना, या फिर आपके साथ लव कनेक्शन बनाना है, तो इनको अपनी सोच को चेंज करना होगा। अगर तो इनको लगता है अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, तो ही आपके साथ आगे चल के रीयूनियन पॉसिबल होगी और आप इस पर्सन को चांस दे सकोगे। बिकॉज मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक ये इंसान नेक्स्ट मूव में डेफिनेटली अपनी सोच को चेंज करने वाले हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं, सेक्रीफाइस करने वाले हैं जो शायद इसने कभी भी ना किया हो, और आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं आपसे सेकंड चांस चाहने के लिए। टाइम लग सकता है, मैं ये ज़रूर कहूँगी। नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, 666 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यस, ये कनेक्शन आपका पास्ट में टॉक्सिक और कार्मिक रहा है, बट आने वाले टाइम में मुझे दिख रहा है शायद सोलमेट कनेक्शन बनने के यहाँ पे चांसेस हैं, क्योंकि कर्मा आई थिंक हो चुके हैं आपके क्लिंस। कुछ लोगों की एज 30+ भी हो सकती है, 31, 36, 35, 39, 32, 31। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।